अर्थ अनर्थ व्यर्थ हुआ संत सज्जन में दोष, वेद विवेक से काम न लेकर फेंका गया कई कोस फेंका जाना पड़ता है। सब लोग कहते हैं कि प्रातः काल उठे रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। इस बात को लोग पढ़ते हैं, सुबह में एकदम रामायण पढ़कर एकदम कहते भी हैं लोग, लेकिन वो जानते हैं कि सिर्फ पढ़ा जाता है। और रामायण या शास्त्र वेद जो कुछ भी बना है वो संत महापुरुषों का शब्द है। वो आपको उस पर चलने के लिए, अनुसरण करने के लिए, तभी आपका जीवन महान हो जाएगा। कुछ लोगों के अंदर मानसिकता बनी है कि 10 लाइन हम रोज रामायण पढ़ लेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। और इधर सदगुरु का कथन है कि आपका उद्धार होगा कब? जब आपके अंदर सुधार होगा तब। जब तक सुधार नहीं होगा तब तक उद्धार नहीं होगा। जो सदगुरु के शरण में चले आए, भजन भाव भक्ति करके उस शक्ति को प्राप्त कर लिए, तो अब शक्ति के अंदर में आ गए, ओरिजिनल सरकार के अंदर में आ गए। डुप्लीकेट सरकार नहीं, डुप्लीकेट सरकार के अंदर में आने के लिए तो आप लोग आधा, उसमें भी आधा जीवन बिता देना पड़ता है, कितना घूस घास देना पड़ता है। लेकिन ओरिजिनल सरकार को जब पकड़ना होता है तो तपस्या करना पड़ता है। कुछ लोग तो सोचते हैं कि 2 रोज घंटी हिला दिए, ओम जय जगदीश हरे टन 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 टन, उसके बाद सोचते हैं कि संसार का सारा सुख हमको मिल जाए। थोड़ा भी दुख हुआ तो मारो गुरु जी में कोई पावर नहीं है। इतना पूजा पाठ के हम 10 बार घंटी हिलाए हैं, लेकिन कोई फलित नहीं हुआ। अब पूजा हम छोड़ देंगे। अरे छोड़ो, चाहे पकड़ो, उसे क्या लेना देना है? गुरु जी को, चाहे भगवान को, चाहे देवी देवता, चाहे परमात्मा हो, करो या मरो या धरो, अब तुम्हारे बस की बात है। हम अब चलते हैं मूल बिंदु पर कि जो आया कि रंग भूमि जब से पगधारी, देखी रूप मोहे नारी। यानी इस हृदय रूपी रंगमंच पर जब शक्ति पांव रखती है तो शरीर का मोह, संपत्ति का मोह और परिवार का मोह समाप्त हो जाता है। शरीर का मोह आप तो सुन लिए कि पौधे की छत पर चढ़कर कूद जाओ तो कूद जाएंगे, पेड़ पर चढ़कर कूद जाओ तो कूद जाएंगे, और वहाँ पर कोई मोह माया नहीं लगेगा। यही जो है पैहो जो राम रुचि राखा, अब उनके बस में आपको आ गए, शक्ति के बस में, गुरु के बस में, परमात्मा के बस में आ गए। अब आपकी बस अब नहीं चलेगा।